हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो किरण पब्लिकेशन की हमारी इस रेफरेंशियल बुक को लेते हुए ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये एक और पार्ट होगा, जो कि आपका टाइप 2 में दिए गए क्वेश्चंस का हमारा थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। और देखिए, तरीका हमारा वही रहेगा कि जो बुक में आपको सॉल्यूशन दिया गया है, ऑब्वियसली अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो उसमें चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाती हैं। बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल वे आपको दिया गया है। तो मैं आपको यही कोशिश करूंगा बताने की कि अगर आप एग्ज़ाम में किसी पेपर को देने के लिए उतरते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज या फिर जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है उसका फटाफट से आपको आंसर निकालना। ठीक है, वही हमारी यहाँ पर कोशिश रहेगी। और इसके साथ साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर उन्हें ज़रूर फॉलो कर लें, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिया गया है साइन 17 डिग्री की वैल्यू x अपॉन वाई। आपसे पूछा गया है सेक 17 और साइन 73 का डिफरेंस, यहाँ पर आपसे पूछा गया। अब देखिए, यहाँ पर आपको करने के लिए वो नहीं करना है कि आपने ट्रायंगल बना लिया फटाफट से। उससे पहले आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि जो आपको चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं वो आप निकालेंगे कैसे। अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा भी आइडिया यहाँ से लग गया तो आप क्लियरली निकाल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है सेक 17, जबकि आपके पास था क्या, साइन 17। इस साइन 17 की हेल्प से आपको टाइम नहीं लगेगा कॉस 17 को निकालने में, क्योंकि आपको पता है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है। तो यानी कि आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कॉस 17 और उसका उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास सेक 17 आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, साइन 73। अगर मैं साइन 73 की बात करूं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 17, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कि भाई इस वाले फॉर्मूले से इसमें रख के आप निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको कॉस 17 को अप्रोच करना है। यहाँ पर आपको सेक 17 है, जो कि 1 अपॉन कॉस 17 है अपने आप में, और ये आपको कॉस 17 यहाँ पर दिया गया है। कॉस 17 की वैल्यू आते ही आप वहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं साइन 17 की वैल्यू से अपना कॉस 17 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर कि भाई कॉस 17 ये आपका कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 17, ये हो जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर 17 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन 17 की वैल्यू आपके पास एक्स अपॉन वाई है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका ऊपर हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर। ये आपका किसका वैल्यू आया है, कॉस 17 का। अब इसे मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस 17 विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन नीचे आ गया आपका वाई। यहाँ से आपको सेक 17 चाहिए था, तो कॉस 17 का उल्टा मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई सेक 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ये साइन 17 की वैल्यू क्या है, वो आपका कॉस 17 है, ये भी आपको पता है, क्योंकि साइन 17 को मैं क्या लिख सकता था, साइन 90 माइनस 17, जो कि मुझे क्या देगा, कॉस 17। तो बस सीधे सीधा वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, वाई अपॉन, मैं इसको अब हटा लेता हूँ बाकी की वैल्यू को। तो आपके पास जो कॉस 70 साइक 17 था उसका वैल्यू कितना आया था, उसका आपके पास वैल्यू कितना आया था, वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से आपको माइनस करना है 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी आपको पता था, क्योंकि आपको कॉस की वैल्यू पता थी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप एलसीएम लेंगे, वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये आपका रूट स्क्वायर हो जाएगा तो वो कट जाएगा, यानी कि बाहर क्या आएगा आपका, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आपका कितना आएगा, वाई ऑफ रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, आप ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, बट ऐसा भी कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। चीज़ें आपको बस इतना समझनी है कि आपको जो पूछा गया है उसको आपको अप्रोच कैसे करना है, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें टाइम लगता। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि भाई थीटा का जो वैल्यू है वो आपका 0 और 90 के बीच में लाई करता है, तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, आप ऑप्शन पुटिंग करके भी चीज़ों को निकाल सकते थे। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि ये जो वैल्यू है इसे आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। मैं पहले वैल्यू पुटिंग करके देख लेता हूँ। सपोज कीजिए कि 0 और 90 के बीच में मैंने थीटा की वैल्यू कितनी रख दी, 45 रख दी। साइन 45 कॉस 45 ये तो आपका इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन और भी चीज़ें मुझे देखनी होंगी क्योंकि हर वैल्यू पर ये वेरिएबल आएंगे ना। जैसे ही आप यहाँ पर 60 रख देंगे, 60 रखने पर ये कितना आ जाएगा आपका, √3/2 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऊपर आपका हो जाएगा √3 + 1/2। ये आपका ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, ये आपका 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन ये जब डिवाइड करेंगे तो 2 से कम आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि भाई कितना आएगा, इसको आपको तरीके से करना होगा, ठीक है। और इसको याद भी रखेंगे स्टैंडर्ड वे में कि भाई ऐसी चीज़ जब आपसे पूछी जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आप यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास जी की वैल्यू है कितनी, जो आपको दी गई है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जब मैं जी का स्क्वायर कर दूंगा आपके लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो आपका 1 बन जाएगा। प्लस आपका बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका बचेगा। अब देखिए ये चीज़ आप अगर आपके पास वैल्यू आ गई और आपको दिया गया है जो आपका थीटा है वो 0 और 90 के बीच में लाई करता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो जब आपके पास स्क्वायर टर्म्स होते हैं, उस स्क्वायर टर्म में हमेशा आपके पास जो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 और 90 के बीच में, वो <<1 होती है। और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो भी आपके पास <1 होती है। बस इसी चीज़ से अब आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा जो आपसे सवाल में पूछा गया है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये वाली टर्म की अगर मैं बात करूँ आपसे कि भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी <1 है, ये भी <1 है, तो ऑब्वियसली ये पूरा जो वैल्यू है ये भी <1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बस आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ से आपसे कह दूँ कि यार अगर इस चीज़ को मुझे इस तरीके से लेना हो कि भाई मेरे पास सामने वैल्यू क्या आएगी, ये 2 मेरे पास था, ठीक है, ये 2 मेरे पास था, इस 2 को अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, <1 के हिसाब से ये वैल्यू आपके पास ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू को मैं लिखता हूँ कि भाई जी की स्क्वायर जो आपके पास वैल्यू है वो कुल मिला के आपके पास कितनी हो जाएगी, <2 हो जाएगी। और जी की वैल्यू करूँगा तो कितनी हो जाएगी, <√2 हो जाएगी। अब इस √2 को मुझे देखना होगा कि यार √2 का हिसाब किताब कैसे है। तो ऑब्वियसली जो दूसरा ग्रेटर देन 1.4 समथिंग होती है ना, तो एक से तो ज़्यादा होगा इसका मान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्योंकि चीज़ें आपकी डिफरेंट आती, ठीक है। वो डिफरेंट चीज़ें जो आती हैं वो थोड़ा सा आपको अलग अलग वेरिएबल्स देती। तो आपने क्या किया, इसको एक वैल्यू के इक्वल मान लिया, जी के इक्वल, जो कि आपने स्क्वायर करके आपको ये मिल गया। जब आप इसका स्क्वायर करते हैं और 0-90 के बीच में चेक करते हैं तो हमेशा आपको पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का इंडिविजुअली वैल्यू एक से लेस होता है, 0-90 के बीच में। एक से वैल्यू तो आपने बड़ी कभी देखी नहीं होगी। अब इस वैल्यू को अगर मैं हिसाब लगाकर यहाँ पर पुट करता हूँ और उसके बाद जी की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये <1 है, ये <1 है, और इस पूरी वैल्यू को भी आपने <1 क्रिएट करने की कोशिश करी यहाँ पर, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू मेरे पास इस तरीके से आ चुकी है कि भाई मैंने आगे क्या देखना है, तो मैंने यहाँ पर इसमें वैल्यू को पुट करा तो 2 मेरे को यहाँ पर 2 दिखाई दिया क्योंकि एक यहाँ पर ऑलरेडी था, ठीक है। अब उसके बाद आपने जी स्क्वायर को हटाया तो जी की वैल्यू कितनी है, √2, जो कि कितना है आपका एक से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको एक्सप्रेशन दिया गया है tan57 cot 37 डिवाइडेड बाई tan33 एंड cot 53, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, 90 माइनस थीटा वाले टर्म्स को लाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। अब देखिए tan57 है, इस tan57 को मैं क्विकली आपसे बोल सकता हूँ कि भाई ये आपका cot 33 है, क्योंकि आपको पता है 90 माइनस 33 में से लिख सकता था, और tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा होता है। प्लस cot 37 को मैं क्या कर सकता हूँ, tan 53 लिख सकता हूँ, ये मैंने tan 53 लिख दिया, डिवाइडेड बाई tan 33 को यही रहने देते हैं, tan 33 प्लस आपका cot 53, ये आपके पास वैल्यू आ गई cot 53। अब ये जो cot 33 है इसको मैं 1/tan 33 लिख सकता हूँ, प्लस ये आपका कितना हो गया tan 53, डिवाइडेड बाई ये आपका tan 33 रहने दीजिए, प्लस आपका इसे लिख दीजिए 1/tan 53। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब मैं एलसीएम लूँगा ना तो नीचे के इसके ऊपर नीचे की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएंगी। अब ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस tan 53 इंटू tan 33 डिवाइडेड बाई tan 33 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, tan 33 इंटू tan 53 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई tan 53। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी इक्वल हो गई और tan 53 आपका ऊपर पहुंच जाएगा tan 53 और डिवाइडेड बाई tan 33। अब इस tan 33 को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा cot 33, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 53 इंटू cot 33। तो कहाँ पर है cot 33 और tan 53,
tan 53 cot 33 किधर है यार, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करें, इस वैल्यू को मैं, जैसे मेरे पास tan 53 cot 33 आ गया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 37 लिख सकता हूँ। तो एक cot 37 और क्या हो जाएगा, इसको मैं tan 57 लिख सकता हूँ। तो tan 57 और cot 37, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेन चीज़ ये थी कि आपको 90 माइनस थीटा वाले टर्म्स को कितने क्विकली देखकर आना है। यहाँ पर आपको ये पता करना था कि यार इस तरीके से मैं कन्वर्ट करूँगा ताकि ये वाली वैल्यू मेरी कट हो जाएंगी और बस मेरे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू बच जाएगी। वो करने के लिए आपको इन्हें एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई मैं इसको इसके टर्म में लेकर आ जाऊँगा और इसको मैं इसके टर्म में लेकर आ जाऊँगा, तब उसके बाद मैं एलसीएम लेकर चीज़ों को आसानी से कर लूँगा। नेक्स्ट है वैल्यू बतानी है इस गिवन एक्सप्रेशन की, तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 10-15 दिया गया है, उसका चक्कर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए cot 30 की बात करूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, tan 60 लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया आपके लिए, यहाँ पर अगर मैं इसको tan 60 लिख लेता हूँ तो ये मैंने tan 60 लिख लिया, माइनस cot 75 को मैं tan 15 लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख लिया। tan 15 है, इसको मैं tan 15 ही रहने देता हूँ, माइनस tan 60 है, इसको मैं tan 60 रहने देता हूँ। तो देखिए ऊपर और नीचे आपका टर्म इक्वल है, लेकिन माइनस आपको लेना पड़ेगा, ये कट जाएगा और -1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है cot थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा। यहाँ पर बस आपको वही 90 माइनस वाले टर्म्स को आपको यहाँ पर ओपन करना था और देखते हैं कि फिर आपके बाद इसमें क्या आपको चीज़ें मिलती हैं। ये cot थीटा है, ये भी आपका cot थीटा है, यानी कि ये तो आपका क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस माइनस में आपको देखना होगा ये sec 90 माइनस थीटा है, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका cosec थीटा इंटू cosec थीटा है, तो ये आपका क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला वैल्यू हो गया। अब आपको देखिए ये जो वैल्यू दी गई है इसकी वैल्यू पता होती है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, यानी कि ये तो आपका -1 हो गया। उसके बाद प्लस में आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका cos स्क्वायर 25 हो जाएगा, cos स्क्वायर 25 लिख सकता हूँ, यानी कि ये भी +1 हो गया, तो ये मैंने +1 लिख दिया। उसके बाद ये क्या है √3, उसके बाद प्लस में क्या है √3, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखते हैं tan 5 tan 15 tan 30, tan 85 से आपका tan 15 कट गया, क्योंकि इसे मैं cot 5 लिख सकता हूँ जो कि आपके एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी कट गया आपका इससे। tan 75 से tan 15 कट गया, बचा आपका tan 30 जो कि कितना होता है 1/√3, √3 से √3 कट गया, एक और एक दो में से -1 करूँगा तो आपके पास क्या आएगा +1, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर साइन 3x माइनस 20 की वैल्यू इसके इक्वल दी गई है, तो देखिए कभी भी अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि साइन x इक्वल्स टू कॉस y, तो यहाँ पर आपका x प्लस वाई का वैल्यू हमेशा 90 के इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर ये अगर थीटा 1 है, ये अगर आपका थीटा 2 है, दोनों का सम आपका 90 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3x प्लस 3y और 20 और ये तो कट गए आपके, इसकी वैल्यू कितने इक्वल होती है 90 के, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है cos थीटा और cos sec 23 की वैल्यू अगर 1 है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि cosec थीटा और आपका sec थीटा अगर साथ में होते हैं तो वहाँ पर आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 लेकर आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन कब होती, जब ये मेरा sec होता, जब ये मेरा sec होता। लेकिन इसको sec बनाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, इसको sec के टर्म में ले जाना होगा, यानी कि मुझे पहले आपसे क्या करना है, मैं आपसे ये बता सकता हूँ, जैसे आपका ये cosec 20 या फिर मैं सीधे सीधे ही यहाँ पर कर देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा यहाँ पर इशू आता है, 1 ये कितना हो जाएगा आपका cos थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका sec थीटा। अब ये आपका वही टर्म बन गया जैसे मैंने आपसे पीछे बताया था, आपकी cosec और sec वाले का अगर इक्वल टर्म आपको दिया गया है, यानी कि 23 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 90, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 90 माइनस 23, यानी कि 67, और यहाँ से आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो इसे भी हम ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू ऐसे भी पुट करके देख सकते थे। यहाँ से मैं सीधे सीधे आपसे बोल सकता हूँ कि भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/2। अब इसे अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूँ कि भाई अगर ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे अगर ओपन करूँगा, किसी को भी मैं टर्न कर लेता हूँ, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में ओपन करूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। इस 1 को भी मैं अगर उधर ले जाऊँगा, इस 2 को उधर ले जाता हूँ, 1/2 को उधर ले जाता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हाफ में से 1 चला जाएगा तो 1/2 ही बचेगा। यहाँ से आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1/4। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30।
ठीक है, और ये आपका ऑप्शन दे देगी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है वैल्यू बतानी है 10 35 10 45 10 55। 10 55 10 35 से कट जाएगा, 10 45 कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपको सेक थीटा 1 और कॉसेक थीटा 1 की वैल्यू इक्वल दी गई हैं, तो आपको बताना है थीटा क्या होगा। तो 7 थीटा, आपको इनका सम कर दीजिए कि 7 थीटा प्लस 28 प्लस 30 माइनस 3 थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 90। 7 और 3 थीटा को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 थीटा। 30 और 28 कितना हो जाएगा आपका 58 इक्वल्स टू 90। 90 में से 58 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 32। अब 4 थीटा की वैल्यू अगर 32 है तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 8 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर इसकी वैल्यू √3 है तो ये क्या होता है आपका 1060। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इनको इक्वेट करूँगा, कंपेयर करूँगा, तो ये आपके पास आ जाएगा π/2। ठीक है, या फिर ऐसे 90 लिख लीजिए, 90 माइनस 3/2 और ये आपका 60। इसे आप इधर ले जाएंगे, इसे ले आएंगे तो यानी कि θ/2 की वैल्यू आपके पास आ गई 30 और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60। पूछा गया है cos 60। cos 60 क्या होता है आपका 1/2 होता है, यानी कि आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 4 है तो थीटा की वैल्यू बता दीजिए। देखिए ऑप्शन के थ्रू भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। यहाँ से 1/4 यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 60। तो 60 को क्या लिख सकते हैं, अगर ये आपको कन्वर्ट करना होता है ना तो इसे आप लिख दीजिए π/180। ठीक है, तो कितना जाएगा π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से तो करेक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा अगर थीटा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, थीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/2 आया था ना यार, 1/2 तो पाई वो होता है ना 30 डिग्री। 30 के लिए कितना करेंगे π/180, तो कितना आ जाएगा 6, यानी π/6 होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 करेक्ट होगा। सेक थीटा की वैल्यू अगर ये आपको दी गई है तो सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बतानी है आपको कि भाई कितनी होगी। देखिए अगर मैं आपसे सैन थीटा की आई मीन इसकी बात करता हूँ, किसकी, सेक थीटा की, सेक थीटा की वैल्यू बात करता हूँ, तो आपको दिया गया x प्लस 1/4x। अब यहाँ पर आप कीजिए x की वैल्यू 1 रखिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए कि क्या क्या आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, x = 1 रखने के बाद 1 प्लस 1/4 यानी कि ये आपका जाएगा 5/4। अब आप ट्रायंगल बना लीजिए, सेक में वैल्यू 5, ये आपका 5 हो गया, 4 हो गया, ट्रिपलेट्स आपका 3 हो जाएगा। आपसे सेक थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी तो वो कितना है आपके पास, पहले ही 5/4 है। टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8/4, यानी कि आपका यहाँ से आपका जाएगा वैल्यू 2। तो अगर 2 की वैल्यू आती है तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। तो इस तरीके से भी कर सकते थे कि भाई यहाँ से आप x की वैल्यू रख लेते हैं। अदरवाइज आप क्या करते, वही करते कि सेक थीटा की वैल्यू 4x² + 1 यानी कि एलसीएम लेते, फिर टेन थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1 के टर्म में निकालते। वो भी एक तरीका था, बट वो थोड़ा बड़ा हो जाता। नेक्स्ट है cos 1 cos 2 cos 3, आपका ये cos 79 तक आपको ये वैल्यू दिया गया है। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है ना। अब वो इन्हीं के बीच में कहीं छिपा हुआ है। अब 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी में कर देंगे तो आपको 0 दे देगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपका आसान था। साइन स्क्वायर 25, अब देखिए ये क्या दिया गया है आपको यहाँ पर, ये आपको कॉस स्क्वायर 25 दिया गया है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई है। बताओ, इतना आसान सवाल आपको दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको दिया गया है सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू अगर √3 है तो टेन 3 थीटा की वैल्यू बता दीजिए। अब देखिए ये चीज़ें आपके लिए आसान है कि भाई जब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये आपको दिया गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू √3, आपको पता है कि भाई जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ये आपका हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसको a² माइनस b² का फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है यहाँ पर √3। तो यहाँ पर मैं से √3 कर देता। अब इक्वल्स टू वैल्यू आपके पास 1 है, तो कुल मिला के आपके पास यहाँ से आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना 1/√3। आपसे क्या पूछा है टेन 3 थीटा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू कितना है आपके पास 1। इन दोनों में मेरे को टेन थीटा चाहिए था ना, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस,
ये आपका कट गया तो ये आपका आ गया 2 tan थीटा, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 1/√3 -1। यहाँ पर अगर टेन थीटा की वैल्यू है तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - √3/2√3। ये आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। अगर टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, मैं आपसे टेन थ्री थीटा की वैल्यू पूछता हूँ, या फिर आप यहाँ से ना देखिए, आप यहाँ से सीधे सीधे भी वो निकाल सकते थे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे। थीटा की वैल्यू अगर आपके पास आ जाएगी ना तो वो भी आपके लिए ईजी पड़ जाती। वो आपको देखना होगा कि वो हम कैसे निकाल सकते हैं। वो आपका सीधा सीधा एक तरीका है। जब आप इसको यहाँ से क्या करेंगे ना, आपके पास ये माइनस में आ गया था 1/√3, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ से सीधा सीधा इन वैल्यू को कट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि 2 tan थीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये आपके पास आई है। ये मैंने यहाँ पर गलत किया है क्या, 2 tan थीटा 1 - √3 है ना, अरे यार √3 था यार, ये √3 था, आपने भी नहीं बताया। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/√3, कि 2 से 2 कट जाएगा यहाँ वाला। तो यानी कि टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई थी 1/√3, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 30। और थीटा की वैल्यू 30 है तो 1090 कितना होता है, अनडिफाइंड होता है। मैंने यहाँ पर ये 1 ले लिया था, जबकि 1 नहीं था, ये √3 था, सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। साइन का ये वैल्यू और कॉस का ये वैल्यू इक्वल दिया गया है, तो वैल्यू बता दीजिए इसका कितना होगा। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1 अगर इक्वल होते हैं तो उन दोनों का सम 90 होता है, यानी कि 60 - थीटा प्लस 5 - 30, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 90। ओके, तो 60 में से 30 घटा देंगे और ये आपका क्या आ जाएगा 5 - थीटा आ गया, इधर आपका 30 बचा, 30 उधर जाएगा, यानी कि ये आपका 60 आ गया। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर √3। अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू c है तो बता दीजिए a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए, ये तो आपको याद रखना है, और अगर आपको इसको समझाना की कोशिश करूँ तो ये भी आपके लिए आसान है। जैसे ही आपको दिया गया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आपको दी गई c। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये जो दी गई है, इसको मैं लिख देता हूँ कि भाई a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, इसकी वैल्यू आप मान लीजिए ये है आपके पास x। ये आपके पास पहला इक्वेशन हो गया, ये आपके पास दूसरा इक्वेशन हो गया। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए, इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को सम कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा c² प्लस x²। अब इधर बाकी का काम चलेगा। अब इधर जो भी काम चलेगा ना, वो आप देखेंगे कि जो कॉफिशिएंट है ना, इनके स्क्वायर्स भी बनेंगे। तो ये आपका प्लस में आ जाएगा टर्म, यानी कि ये a² आ जाएगा और ये साथ में आपका b² आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी थी। अगर आपके पास ये आ जाता है तो यहाँ से आपके पास सीधा सीधा x² की वैल्यू आ जाएगी a² प्लस b² माइनस c²। अब इस x की वैल्यू पूछी थी तो इसको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c², यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, यहाँ से दूसरा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होना था। तो बस ये थोड़ा ऑप्शन, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको देख कर ही अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे ना तो ए बी वाली टर्म कट जाएंगी, और इस सेम कॉफिशिएंट स्क्वायर के साथ a² रखे होंगे तो कॉमन लेंगे तो आपका a² के साथ अंदर 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ से यही इक्वेशन आ जाएगी। अब ये दिया गया है, ये दिया गया है, बताना है कि भाई ए बी क्या क्या, तो बी की वैल्यू बतानी थी। देखिए, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास जो a माइनस बी का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली आपका 30 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा तो आप बोलेंगे कि ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। आपको b पूछना है तो 60 3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। अब 15 डिग्री को करने के लिए आप π/180 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 बार कट जाएगा, यानी कि π/12 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस दिए गए एक्सप्रेशन की, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर कभी भी आपको इस तरीके का टर्म दिया जाता है ना कि भाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इस वाले टर्म में जो मैक्स वैल्यू होती है ना, इस टर्म की मैक्स वैल्यू होती है वो हमेशा होती है √a² प्लस b²। अब यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, यानी कि इसकी जो मैक्स वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास √13। इसी वजह से आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट था, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा तेज़ी से मैं कराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो ये चीज़ें आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए।